हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को सारनाथ का चिड़ियाघर दिखाएंगे। जब हम सारनाथ के चिड़ियाघर में पहले इंटर करते हैं तो बाहर ही चारों तरफ जो है पानी की बहुत बड़ी नाली है, सीमेंटेड, और उसमें जो है डिफरेंट कलर की फिश आपको देखने को मिलेंगी। तो ये मछलियाँ जो हैं केसरिया कलर और वाइट कलर में थी। तो हम लोगों ने इसको दाना खिलाया था, लाई। तो ये काफ़ी अच्छे से दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे तो एकदम साफ दिखता है। ये ऊपर आती हैं और फिर दाना खाती हैं, फिर दाना खा के फिर नीचे चली जाती हैं। तो बहुत सारी मछलियाँ थीं, सफ़ेद कलर की भी थी, काली कलर भी थी और सिंदूरी कलर की मछली भी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी टाइम स्पेंड किया। फिर उसके बाद हम चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए आगे जाते हैं। तो फिर चिड़ियाघर के अंदर जाने के लिए सबसे पहले हमको टिकट लेना पड़ता है। तो टिकट काउंटर ये रहा सामने, यहाँ से आप सामने जाएंगे तो यहाँ पे टिकट काउंटर आपको मिलेगा। तो हम सबसे पहले टिकट काउंटर पर पहुँचे। तो टिकट काउंटर पर पहुँचकर जो है सबसे पहले हमने टिकट ली, और टिकट लेने के बाद तब फिर हम चिड़ियाघर में प्रवेश करते हैं। तो ये चिड़ियाघर का पहला दृश्य है, जहाँ पर बीच में एक छोटा सा तालाब है जो सीमेंटेड है। इसमें कछुआ और घड़ियाल दो जानवर हैं, और इधर किनारे की साइड में हम जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है पक्षियों का बाड़ा है। यहाँ पर बहुत से प्रकार के पक्षी हैं। ये जो है हमारा पहला पिंजड़ा जो है, इसमें जो है पैरट है, तोता। नॉर्मली हम तोता को देखते हैं, हमारे यहाँ भी नॉर्मली देखने को मिलता है। यहाँ पर लगभग जो पक्षी थे नॉर्मली हम सब देखे हुए थे। कुछ एक दो पक्षी ऐसे थे जो हम पहली बार देखे थे। चलिए हम दिखाते हैं आगे। ये पैरट्स हैं। इन लोगों के बैठने और खाने की व्यवस्था यहाँ पर अच्छी से की जाती है। यहाँ पर इन्हें कोई विशेष दिक्कत नहीं होती है। और ये मैना का बाड़ा था, जिसमें मैना पक्षियाँ थीं। तो ये इन लोगों के लिए व्यवस्था अच्छी बनाई रखी जाती है, और ये लगभग इन पक्षियों को 1 साल या 1.5 साल ही रखा जाता है। फिर उसके बाद इन्हें जो है छोड़ दिया जाता है। फिर इनके स्थान पर इसी वैरायटी के दूसरे पक्षी लाकर यहाँ पे रखे जाते हैं। तो जब ये अपने सामान जो है नए हो जाते हैं तो आगे देखते हैं। तो आगे जो है ये पूरा ग्राउंड था, लोग दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कोरोना महामारी की वजह से बहुत कम लोग दिखे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक कॉलेज का टूर भी आया था। टीचर जो है बच्चों को कॉलेज से लिवा के आए थे यहाँ पर टूर भी। तो आपको हम उनसे भी मिलाएंगे, उनको भी दिखाएंगे। ये एक बाड़ा था, इसमें जो है गौरैया का था। ये छोटे छोटे जो है गुंबद टाइप के बने हुए थे, उसी में जो है ये बैठे रहते थे। और ये असल में दोपहर का टाइम था तो ये बाहर नहीं दिखे, ये अंदर ही थे। मॉर्निंग टाइम में ये ज़्यादा दिखते हैं। और ये यहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जानवरों को पत्थर से मारना नहीं है, सिर्फ देखना है और रेलिंग से दूर रहना है। और उसके बाद हम आगे पहुँचे। ये गौरैया का ही बाड़ा है। फिर आगे चलते हैं। जब हम आगे चलते हैं तो हमको जो है यहाँ पर जिब्रा फ्रेंच करके एक नई पक्षी थी, वो थी, लेकिन हमको यहाँ पर विशेष देखने को नहीं मिला था। छोटे छोटे थे, एकदम अंदर की तरफ बैठे हुए थे, तो हम उनको बहुत क्लियरली नहीं देख पाए। लेकिन ये पक्षी अक्सर जो है जानवरों के जो है ऊपर बैठते हैं और इनके जो है ऊपर से जो है कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। लालमुनिया भी बोला जाता है। ये 2 तरह के होते हैं, एक लाल रंग का हल्का होता है और एक हल्का भूरा कलर का। इसमें मेल फीमेल अलग से होते हैं, दोनों टाइप के। और ये जो है बाजरी बर्ड्स हैं। ये जब गाँव में हम अक्सर देखते हैं, जब बाजरा वजरा तैयार हो जाता है तो उनको खाने के लिए अक्सर आते हैं और बैठते हैं। तो ये पीले और हरे कलर के होते हैं। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पर हम लोगों को। हम लोग काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किए और
यहाँ पर टाइम कितनी जल्दी बीत रहा था पता ही नहीं चल रहा था। आप भी जाइएगा सारनाथ तो सारनाथ के चिड़ियाघर को ज़रूर विज़िट करिएगा। बहुत अच्छी जगह है, एकदम शांत माहौल। यहाँ पर खेलने कूदने के लिए पार्क भी है। छोटे बच्चे यहाँ पर खेल कूद सकते हैं, बड़े लोग जो है यहाँ पर आराम कर सकते हैं, घूम सकते हैं। और उसके बाद हम चलते हैं अगले बाड़े की तरफ। तो यहाँ पर जो है सारस पक्षी है, ये बैठा हुआ है एक सारस आगे की तरफ। और यहाँ पर कई सारस थे, एक दो जो है पानी में थे, कुछ तो मछलियाँ पकड़ के खा रहे थे। यहाँ पर इनके लिए मछलियाँ रखी हुई थी, जो मछली खा रहे थे निकाल के। बीच में जो है एक तालाब है, तालाब में जो है पानी पंप से भरा जाता है। और उसके बाद जो है पर्याप्त मात्रा में इनकी देखभाल की जाती है। बीच में ये आर्टिफिशियल पेड़ है, ये मतलब प्लास्टिक का बना है, यहाँ पे रखा गया है इनकी सुविधा के लिए। और चारों तरफ से जो है बाड़े हैं और ये यहाँ से उड़कर बाहर नहीं निकल सकते हैं, ये चारों तरफ से पैक्स है। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। इन पक्षियों को ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल के लिए ही रखा जाता है। उसके बाद इनको चेंज करके इनके स्थान पे दूसरे पक्षी लाए जाते हैं और उनको जो है छोड़ दिया जाता है पर्यावरण में खुला। एक पक्षी वहाँ पर पीछे देखिए मछली खा रहा है, ये जो है तालाब के अंदर से मछली को निकाल कर फिर खाने की कोशिश कर रहा है। इस प्रकार से चिड़ियाघर में बहुत से पक्षी थे। इसमें तो कुछ ऐसे भी थे जिनका हम नाम भी नहीं जानते थे, बस देख लिए। ये भी सारस ही है, आगे की तरफ से जा रहा है धीरे धीरे पानी के अंदर। 2 हैं, एक आगे है एक पीछे। सारस जो है अगर पानी में दूध मिला है तो पानी और दूध को अलग करने की योग्यता रखता है, मतलब पानी से दूध को अलग कर लेगा। ये सारस की ये क्वालिटी होती है। और मछली जो है बहुत तेज़ी से खाते हैं, ये मछली पकड़ने में भी तेज़ होते हैं। फिर आगे हम लोग जो है इसी बाड़े में एक पेड़ था, पेड़ पर जो है 2-3 पक्षी और बैठे हुए हैं, आप देखेंगे। या ये सामने पेड़ है, पेड़ के ऊपर जो है पेड़ के बगल में एक पक्षी है और पेड़ के ऊपर भी जो है 1-2 पक्षी बैठे हुए थे। ये शायद बाज था क्या, और ये सारस 1-2 सारस जो है ऊपर बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ पर दोपहर में पहुँचे थे, तो दोपहर की वजह से जो है पक्षी ज़्यादा से ज़्यादा अपने आश्रय में थे, तो बहुत ज़्यादा पक्षी हम लोगों को देखने को नहीं मिला। फिर भी बहुत से पक्षी थे, इनके रहने के लिए यहाँ समुचित व्यवस्था की जाती है। एक पक्षी ये नीचे बैठा है, ये बाज की तरह है, ब्राउन कलर में। फिर हम अगले बाड़े में देखते हैं तो एक बड़ा सा पक्षी जिसे एमू कहते हैं, ये उड़ नहीं सकता है लेकिन ये दौड़ता बहुत तेज़ है। और इसके पैर जो है नुकीले नहीं गद्दीदार थे, जैसे आदमियों के पैर होते हैं उसी तरह इसके पैर भी गद्दीदार थे। तो ये 3-4 की संख्या में थे यहाँ पर, और इनके रहने के लिए पीछे जो है बना हुआ है, ये उसी में अपना विश्राम करते हैं। ये एमू था जो आया था। लोग यहाँ पर अक्सर कुछ लाते हैं तो इनको खिलाते भी हैं, तो इसलिए वो पर्यटकों को देखकर किनारे आते हैं और उनसे मिलते भी हैं। हम लोगों ने भी इनसे जो है मुलाकात की, अच्छे लगे ये इनकी आवाज़ तो नहीं सुनाई दी हमको, लेकिन फिर भी देखने में अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर बीच में एक सारस भी है। और उसके बाद हम आगे निकले तो आगे इसमें एक हमको बाज भी दिखा था, ईगल। तो ये अभी सारस ही है, ये एमू है और सारस 2। एक ही बाड़े में कई तरह के पक्षियों को रखते हैं। और ये रहा बाज, ऊपर कोने पर बैठा हुआ है।
उड़ने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं उड़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ये ऊपर से चारों तरफ से जो है जाल से फंसा हुआ है। अब जो है हम ये बीच में जो कैंपस है, कैंपस में जो है सीमेंटेड तालाब टाइप का बना है। इसमें ये आगे वाले तालाब में छोटे छोटे कछुए थे जो पानी में तैर रहे थे। ये आगे वाले में कछुए हैं और पीछे वाले में घड़ियाल है। तो कछुआ जो है बहुत, मतलब दोपहर हो जाने की वजह से सब जानवर जो है ज़्यादा से ज़्यादा या तो पानी के अंदर रहते हैं या फिर अपने आश्रय में चले जाते हैं। पक्षी लोग तो अक्सर अपने घोंसले में चले जाते हैं, वहीं पे आराम करते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं ये तालाब जिसमें जो है कछुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। चलिए, ये रहा कछुआ, छोटा सा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो ही दिखाई देगा। दोपहर के समय सब लोग अक्सर अपने आश्रय में ही रहते हैं, बहुत कम दिखते हैं कछुए। असल में दोपहर में धूप भी ज़्यादा रहती है और गर्मी का समय है ही। और इसके बगल वाले बाड़े में जो है मगरमच्छ हैं। ये 2 मगरमच्छ हैं। ये मांसाहारी होते हैं। दोनों धूप में जो है आधा शरीर उनका पानी में, आधा पानी के ऊपर आराम से लेटे हुए हैं, सो रहे थे। यहाँ पर जो है साफ इंस्ट्रक्शंस लिखे थे कि इनको जो है परेशान नहीं करना है, ना ही इनको कुछ मारना है। फिर भी कुछ लोग शरारत करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। ये वैसे भी अपने जीवन में कैद का जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन 1 साल 2 साल बाद इन लोगों को छोड़ दिया जाता है। और ये शाही है। शाही आप जानते होंगे, देखे भी होंगे कुछ लोग। इनके शरीर पर जो है बड़े बड़े नुकीले कांटे होते हैं। ये 10-15 की संख्या में थे जो चारों तरफ कोने कोने में बैठे थे ठंड लेने के लिए। ज़मीन को ये खोद कर उसमें आराम से बैठते हैं, जिससे ज़मीन ठंडी रहती है। और हम लोगों ने इसको देखा। 1-2 इधर उधर मूव कर रहे थे, बाकी सब जो है एकदम दुपक के बैठे हुए थे। कुछ लोग थे जो इन्हें बुलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये उठे नहीं, ना इधर उधर मूव किए। ये अपनी सुरक्षा के लिए अपने कांटों को खोल लेते हैं, जिससे कोई भी जानवर अगर इन पर आक्रमण करता है तो वो कांटे उसको चुभ जाते हैं और वो जानवर जो है वहाँ से भाग जाता है। शाही की एक खास बात होती है, ये जो है बिल में ही रहते हैं, ज़मीन के अंदर बिल बनाकर। ईश्वर ने इन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कटीले बाल दिए हैं और वे बहुत प्यारे लगते हैं। ये जैसे बड़े चूहों की प्रजाति ही हैं, जैसे चूहे होते हैं उसी तरह से ये होते हैं, लेकिन इनका आकार जो है उससे बड़ा होता है। चलिए, इसके बाद हम जो है आपको सारनाथ का तालाब दिखाएंगे, जो बीच में एक बड़ा सा तालाब है। ये पार्क के एकदम आखिरी छोर पर है। इसमें जो है नाव की भी सुविधा है। नाव से अगर कोई चाहे तो भ्रमण कर सकता है। और उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं बच्चों के पार्क में। यहाँ पर बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं हैं। यहाँ पर खेलने के लिए झूला भी है और यहाँ पर एक कैंटीन भी है, जहाँ पर बैठ के आप खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। और ये रहा जंपिंग झूला, और आगे जो है नाव वाला झूला है, और ये कार वाला झूला। बच्चों के खेलने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध थी। जो भी चाहे इनका एंजॉय कर सकता है। और ये बच्चे जो हैं आए थे अपने टीचर्स के साथ सारनाथ टूर पर, तो इनकी भी क्लिप्स हैं इसमें। तो काफ़ी एंजॉय किया हमने। और उसके बाद हम आपको जो है 12 सिंघा दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा था और हम लोगों ने इसे बुलाया तो ये जो है हम लोगों को बहुत प्यार से देख रहा था। हम लोग काफ़ी टाइम तक इसको देखे भी, और कुछ बच्चे तो शरारत भी कर रहे थे। लेकिन 12 सिंघा बहुत प्यारा था। 12 सिंघा बहुत कम ही देखने को मिलता है। नॉर्मल हिरन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 12 सिंघा जो है इस पार्क में बहुत कम ही देखने को मिलता है। यह मुश्किल से हमने शायद पहला ही देखा था।
बारहसिंघा। तो चिड़ियाघर में जो है इन सब चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर बच्चों के खेलने की भी सुविधा है और कैंटीन भी है। तो बारहसिंघा हम लोगों को काफ़ी देर तक देखता रहा और हमने भी काफ़ी देर तक इसकी रिकॉर्डिंग की। और इसके साथ ही जो हिरन थे आसपास जो है मैदान में इधर उधर बिखरे हुए थे, ये अकेला आया था। उसके बाद हम तालाब के दूसरे किनारे पर आपको जो है बत्तख दिखाते हैं। यहाँ पर 3 बत्तख थे जो बैठकर जो है तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे और ठंडक का आनंद ले रहे थे। गर्मी बहुत थी, हम भी यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठे थे और यहाँ तालाब के किनारे का पूरा दृश्य आप देख सकते हैं। यह तालाब 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्से में जो जू है उसकी तरफ है और ये दूसरा हिस्सा जो है चिड़ियाघर की तरफ है। तो बहुत ही प्यारा है। आप भी जो है कभी सारनाथ जाइए तो चिड़ियाघर ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।